बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये डिज़ाइनर फ्रेगरेंस है। बेसिकली ईडन रोब ब्रांड का नाम है। मैंने ईडन रोब की रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर एक फ्रेगरेंस रिव्यू की थी, उसका नाम था स्पिरिट। और वो मुझे बहुत अरसे से एक बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, वो मुझे रिकमेंड कर रहे थे, रमीज़ कादरी भाई। उनके कहने पर मैंने उसको रिव्यू किया था। अच्छा, मैंने उनके स्टोर पर फिजिकल जाकर वो परफ्यूम लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है या अवेलेबल नहीं है। बहरहाल अभी तक वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने वो उसको बाय करके मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिव्यू बना दूंगा, क्योंकि कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छा परफ्यूम था एक। तो रिसेंटली जब मैंने वो रिव्यू डाला, तो हमारे जिम में एक लड़का है, वासिफ नाम है उसका, बड़ा प्यारा भाई हमारा। तो उसने कहा कि यार अदील भाई, मैं ईडन रॉप के स्टोर पर गया था, तो वहाँ पे स्पिरिट तो मुझे नहीं मिली, तो वहाँ पे एक और फ्रेग्रेंस मैं ले आया हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसका रिव्यू करें, क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आई सेड ओके। तो ये फ्रेग्रेंस जो बेसिकली मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, ये वासिफ की है। आप लोगों ने सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है। इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू बनाते हुए मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, और मैं चाह रहा होता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बनाऊं, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करें। तो मेरे जहाँ तक ख्याल है, इसकी प्राइस कोई 3500 के करीब है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसकी प्राइस 3500 के करीब है, और इसका नाम है जी प्राइम इंटेंस। बहुत सारे लोगों ने इसके रिव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट की थी कि ईडन रॉप के प्राइम इंटेंस का रिव्यू करें, ईडन रॉप के प्राइम इंटेंस का रिव्यू करें। तो आपका भाई आप लोगों के लिए इसका रिव्यू ले आया है। एक तो आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू वासिफ, जिसकी वजह से ये मैं आप लोगों के लिए रिव्यू बना रहा हूँ। ये रहा जी इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं सामने प्राइम इंटेंस प्राइम लिखा हुआ है वाइट कलर का। फिर ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर प्राइम इंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह है, ईडन रोप उद पफा 100 ml 3.4 आउंसेज। ये साइड खाली, बैक साइड पे भी थोड़ी सी ब्रांडिंग हुई हुई है। टॉप के ऊपर ईडन रोप लिखा हुआ है, बॉटम के ऊपर भी थोड़ी ब्रांडिंग हुई हुई है, और इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, विच इज़ वेरी 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 गुड कि ये प्रोडक्शन डेट लिखते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स कुछ इस तरह के भी हैं जो कि प्रोडक्शन डेट, मेरे पास जब तक उनके परफ्यूम थे पाकिस्तानी ब्रांड्स के, डिज़ाइनर्स के, तो उनका वो नहीं प्रोडक्शन डेट ऊपर नहीं लिखी हुई थी। बहरहाल इसकी प्रोडक्शन डेट है 10/2025, अक्टूबर 2025, यानी रिसेंट ही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4-5 महीने हुए होंगे इसकी प्रोडक्शन को। तो उस लिहाज से ये एक रीसेंट फ्रेग्रेंस है, रीसेंट इनकी प्रोडक्शन है, तो उस लिहाज से बहुत सारे प्रोज, बहरहाल जो भी है मैं सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये इसका बॉक्स हो गया। बॉक्स के अंदर जो बॉटल है, वो बहरहाल इतनी हिलती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर है, प्ले है थोड़ा सा। इससे होता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम होता है कि बॉटल जब आप तक पहुंचती है, तो उसमें शायद थोड़े स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बस एक ये थोड़ा सा होता है। बाकी फ्रॉस्टेड और रबर की तरह की फील है इस बॉटल की, बिल्कुल रबर की तरह की इसकी फील है पकड़ने में भी। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये फ्रॉस्टेड भी है और इसकी फील भी रबर की तरह है। बहरहाल ये इसकी बॉटल है जिसके ऊपर प्राइम इंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ईडन रो, बहुत ही प्यारा ब्राउन से कलर है। यहाँ पे इसके ना वो ऐसे क्या कहते हैं, लाइन ऐसी पड़ी हुई है बॉटल की, अगर आप थोड़ा सा देख सकें, लाइंस पड़ी हुई हैं इस साइड पे भी। तो ग्रिप इसकी अच्छी है। कैप आप देख सकते हैं, सिल्वर कैप है, बॉटम पे कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत ही सिंपल, लेकिन मुझे इसकी बॉटल की जो ग्रिप है ना, वो बहुत अच्छी लगी। ये सिल्वर कलर का इसका हो गया स्प्रे, आप देख सकते हैं। मैंने अभी इसका कैप खोला ही है, तो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो, वो क्या कहते हैं उसको, ये वर्साची का डिलन ब्लू, वर्साची का डिलन ब्लू, तो अभी जब मैंने इसका कैप खोला है ना, तो हल्का सा वर्साची डिलन ब्लू की याद आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्साची डिलन ब्लू का क्लोन है, बट इसका कैप खोलते ही वर्साची डिलन ब्लू की आपको याद ज़रूर आती है। बाकी मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वर्साची डिलन ब्लू का क्लोन नहीं है। मैंने बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे ये बहुत ही हट के एक डीएनए लगा है, लेकिन ये लीनियर फ्रेग्रेंस है। ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक लीनियर सी फ्रेग्रेंस है। ओके, अब मैं आप लोगों को इसको बताता हूं। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह वनीला बिस्किट होता है, वनीला बिस्किट। आप बेकरी में चले जाएं, किसी भी बेकरी में चले जाएं, वहां पे जो बिस्किट्स वाला स्पेसिफिकली सेक्शन होता है, आप जब उसके अंदर जाते हैं तो आपको एक बहुत प्यारी बिस्किटों की ना गुरमांडी सी एक खुशबू आती है। उस तरह के बिस्किट्स की खुशबू के साथ आप ढेर सारी स्पाइसेस को ऐड कर लें। अब वो जो ढेर सारी स्पाइसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं?
सिनेमन आ जाता है उसमें, उसमें क्लोव आ जाता है, उसके अंदर आपका ब्लैक पेपर भी आ जाता है, और उसके साथ आप जो नटमेग है उसकी भी खुशबू आ जाती है। यानी इसके अंदर एक गुरमॉन्डिश वनीला बिस्किट की खुशबू तो है, बट एट द सेम टाइम वो इतनी ज्यादा स्पाइसी है कि आपको ना वो एक अलग ही साइड पर ले जाती है। दिस इज बेसिकली अ गुरमॉन्डिश वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस। बट मैं खुशबू डिफाइन कर रहा था, एक वनीला बिस्किट के साथ आप इन तमाम स्पाइसेस को खुशबू करें, और जो ब्लैक पेपर है ना उसका जो स्पाइसीनेस है, उसका जो फीकापन है वो बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर, जो समहाउ आपको इस तरह फील कराता है जिस तरह लेदर भी आप खुशबू कर रहे हैं, रॉ रफ लेदर भी आप खुशबू कर रहे हैं। तो वनीला बिस्किट्स प्लस, यानी बेकरी जो बिस्किट्स होते हैं, प्लस उनके साथ ढेर सारी स्पाइसेस की जो खुशबू होती है वो, एंड द एडिशनल नोट इज फिग का नोट। अब वो जो फिग का नोट है ना, जो गीली सी एक आप कह सकते हैं कि इंजीर का नोट है, वो आपको वर्साची डिलन ब्लू के अंदर आता है। तो आप ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट वर्साची डिलन ब्लू का क्लोन है, लेकिन वो एक जो नोट है ना वो आपको समहाउ वर्साची डिलन ब्लू की याद दिलाता है। अभी भी जब मैं इसको दो स्प्रे मैंने अभी यहाँ पे किए, तो अभी जो इसकी खुशबू आ रही है ना, समहाउ थोड़ा बहुत वर्साची डिलन ब्लू की खुशबू, आप इस तरह कंसिडर करें वर्साची डिलन ब्लू को आप ढेर सारा स्पाइसी कर लें तो इसकी खुशबू बन जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को डिफाइन किया, ये इसी तरह इसकी खुशबू है, और फिर इस तरह इसकी खुशबू चलती रहती है, इसकी खुशबू फिर बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं करती। यानी वनीला बिस्किट और ढेर सारी स्पाइसेस, एंड उन स्पाइसेस में मैंने आपको बता दिया सिनेमन भी है, ब्लैक पेपर भी है, नटमेग भी है, और बहुत सारा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि क्लोव की भी खुशबू इसके अंदर आती है। तो ये हो गई इसकी खुशबू। हाँ, अगर रिजेम्बलेंस की बात करें तो नहीं, मुझे इसकी रिजेम्बलेंस किसी परफ्यूम के साथ नहीं मिली। हल्की फुल्की वर्साची डिलन ब्लू की याद जरूर दिलाती है। आई रिपीट, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो भाई ये हर एज का बंदा लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस का पसंद आना जरूरी है। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, इसके ऊपर प्राइम इंटेंस लिखा हुआ है, ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। मैंने जो वो फ्रेग्रेंसेस की इनकी रिव्यू की थी ना, ईडन रोब की स्पिरिट, वो आई डोंट नो डिसकंटिन्यू हो गई है या क्या रीज़न है, लेकिन अभी वो फिलहाल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होगी आप तब ले लीजिएगा, लेकिन वो एक बाय करने वाली चीज़ है। द ओनली कंडीशन इज कि वो रीस्टॉक हो जाए तब। ओके, तो जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। वो फीमेल्स जिनको स्ट्रॉन्ग डार्क स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो उनको भी ये रिकमेंड की जा सकती है, वो इसको लगा सकते हैं। लेडीज़ को पसंद आती हैं डार्क स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, तो ये लेडीज भी लगा सकती हैं, लेकिन वो लेडीज जिनको डार्क स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, जो कि इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रो है, इसकी प्राइस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने चेक नहीं की, मैं इसकी प्राइस चेक भी कर लेता हूँ। मेरा ख्याल, अभी मैं वो जिप नीचे नहीं कर सकता, मोबाइल अंदर है। मेरा जहाँ तक ख्याल है 3500 रुपीज़ जो है ना वो इसकी प्राइस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल आप इसकी प्राइस चेक कर लें, वरना मैं यहाँ कहीं लिख दूंगा। अगर 3500 नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा, वरना 3500 आप इसको कंसिडर कर लें। 3500 के अंदर 10 घंटे की लॉन्जिविटी एक फ्रेग्रेंस अगर आपको दे रही है तो मेरे ख्याल से वो 10 ऑन 10 नहीं है, वो 15 ऑन 10 है लॉन्जिविटी। और खैर ये कोई सेट रूल नहीं है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो लॉन्जिविटी भी ज़्यादा मिलेगी, नहीं। प्राइस बहुत ज़्यादा भी होती हैं फ्रेग्रेंसेस की, लेकिन लॉन्जिविटी नहीं मिलती। तो ये है कि, लेकिन प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो, प्राइस को एक साइड पे भी करके देखा जाए तो 10 घंटे की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी लॉन्जिविटी है। एंड प्रोजेक्शन 2 से ढाई घंटे की बड़ी ही कमाल की प्रोजेक्शन है। वासिफ ने तो मुझे यहाँ तक भी कहा था कि दिल भाई इसकी जो मुझे लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन मिली है वो बहुत ज़बरदस्त मिली है। तो आई सेड ओके, और मैंने जब इसको ट्राई किया तो वाकई मुझे भी ये इसकी बहुत अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिली। तो प्रोस्पेक्टिव दो हो गए, दो बंदों के ऊपर। इसकी 10 घंटे प्लस लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन 2 से ढाई से 3 घंटे, बड़ी अच्छी किस्म की इसकी प्रोजेक्शन भी है। और अगर हम बात करें इसकी वेदर ओकेजन की, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, और ओकेजन की बात करें आप इसको हर जगह लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के। अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नई फ्रेग्रेंस नहीं है, मैं इस ब्रांड की शर्ट्स इस्तेमाल करता रहा हूँ, पहनता रहा हूँ। तो ये है कि मुझे इनकी फ्रेग्रेंसेस कभी मौका ही नहीं मिला ट्राई करने का, लेकिन अब जब मैं इनकी फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी लग रही हैं। और मुझे अच्छा, इसका भी ना ये नई फ्रेग्रेंस नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 22-23 उससे भी पहले की फ्रेग्रेंस, 2022-23 से भी पहले की फ्रेग्रेंस है। तो बहरहाल इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। ईडन रोब वालों से मैं राब्ता करता हूँ, इनके साथ, इनकी मार्केटिंग टीम के साथ कांटेक्ट करता हूँ मैं,
चाहता हूँ कि मैं इनके रिव्यूज़ बनाऊँ ईडन रोब वालों से, और अगर खुदा न खास्ता ईडन रोब वाले ये फ्रेगरेंस का रिव्यू देख रहे हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद हम जो है ना इस चीज़ को लेकर चलते हैं। मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेस रिव्यू करना चाहता हूँ और करूँगा भी। एक स्पिरिट की उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों को, वो जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे उनको पसंद भी थी। अब ईडन रोब प्राइम इंटेंस जो है इसके बारे में लोग जो है ना वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने यूज़ किया आप लोगों को ये फ्रेगरेंस कैसी लगती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक भी करना है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ वेरी वेरी गुड फ्रेगरेंस रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो ये था जी हमारा प्राइम इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ ईडन रोब। थैंक यू सो मच।